अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड और पेंडेंट्स फार्मास्यूटिकल दवाओं के आयात पर 100% तक टैरिफ लगाने की घोषणा की। भारत का फार्मास्यूटिकल क्षेत्र, जो अमेरिका के साथ व्यापार पर सबसे अधिक निर्भर घरेलू उद्योगों में से एक है, इस कदम से काफी प्रभावित हो सकता है। नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं प्राइम आवाज इंडिया। रिपब्लिकन नेता ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि 1 अक्टूबर 2025 से हम किसी भी ब्रांडेड या पेंडेंट्स फार्मास्यूटिकल उत्पाद पर 100% टैरिफ लगाएंगे, जब तक कि कोई कंपनी अमेरिका में अपना फार्मास्यूटिकल विनिर्माण संयंत्र नहीं बना रही हो। ट्रंप के पोस्ट पता चला कि टैरिफ के प्रति उनका समर्पण अगस्त में शुरू किए गए व्यापार ढांचे और आयात करों के साथ समाप्त नहीं हुआ। यह राष्ट्रपति के इस विश्वास का प्रतिबिंब है कि करों से सरकार के बजट घाटे को कम करने में मदद मिलेगी, जबकि घरेलू विनिर्माण में वृद्धि होगी। उन्होंने आगे कहा कि निर्माण कार्य को भूमि पूजन या निर्माणाधीन के रूप में परिभाषित किया जाएगा, इसलिए यदि निर्माण कार्य शुरू हो गया हो तो इन दवा उत्पादों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। अब सवाल यह है कि क्या इसका भारत पर प्रभाव पड़ सकता है। तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा दवा निर्यात बाजार है। उद्योग निकाय भारतीय दवा निर्यात संवर्धन परिषद फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार 2025 की पहली छमाही में ही $3.7 अरब मूल्य के दवा उत्पादों का निर्यात किया गया। रिपोर्टों के अनुसार भारत अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली 45% से ज्यादा जेनरिक और 15% से बायोसिमिलर दवाओं की आपूर्ति करता है। डॉक्टर रेड्डीज, अरबिंदो फार्मा, जाइडस लाइफ साइंसेज, सन फार्मा और ग्लैंड फार्मा जैसी कंपनियां कथित तौर पर अपने कुल राजस्व का 30 से 50% अमेरिकी बाजार से कमाती है। हालांकि नवीनतम अमेरिकी टैरिफ मुख्य रूप से ब्रांडेड और पेंडेंट दवाओं पर लक्षित प्रतीत होते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जिस पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व है और इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या भारत की जटिल जेनरिक और विशेष दवाइयां भी जांच के दायरे में आएंगी। इसके अलावा बड़ी कंपनियों के पास पहले से ही अमेरिका में विनिर्माण सुविधाएं हैं। अमेरिकी उपभोक्ता भारत में निर्मित कम लागत वाली जेनरिक दवाओं पर निर्भर हैं। उच्च टैरिफ से देश में कीमतों में वृद्धि, मुद्रास्फीति और दवाओं की कमी होगी। इस बीच अमेरिकी जेनरिक क्षेत्र में कम मार्जिन पर काम कर रही भारतीय कंपनियों को यदि उन पर टैरिफ लगाया जाता है तो लागत वहन करने में कठिनाई हो सकती है और अंततः उन्हें अमेरिकी उपभोक्ताओं या बीमा कंपनियों पर बोझ डालना पड़ सकता है। ट्रंप ने पहले ही भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिसमें रूसी तेल की निरंतर खरीद के लिए 25% जुर्माना भी शामिल है। देश दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें प्राइम आवाज इंडिया।